आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपना पोयम सीरीज स्टार्ट, जिससे हमेशा की तरह हमारी पहली पोयम रहेगी माय मदर एट 66। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम करना। और हमारी पोयम का नाम जैसे कि आपको पता है, पहली पोयम है माय मदर एट 66 है। तो सबसे पहले हम इनकी ऑथर का नाम जान लेते हैं कि हमारी ऑथर का नाम क्या है, प्यारी ऑथर का नाम। एक मिनट। हाँ, हमारी जो ऑथर हैं उनका नाम है कमला दास जी। कमला दास जी बहुत अच्छी, क्या बोलते हैं उनको, कवि रही हैं अपने टाइम की। तो इनका रीड करते हैं पहले पोएट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड कुछ पोएटिक डिवाइसेस एंड कुछ वर्ड मीनिंग हम साथ के साथ रीड करते जाएंगे, जैसे हमने बाकी वीडियोस में भी करा था। तो शी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड शी वॉज बॉर्न इन मलाबार केरला। केरला में वो बॉर्न हुई थी, मलाबार में। तो ये पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में आ जाते हैं केरला में, मलाबार में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ एन इंडियाज foremost poets. Her work are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das was published many novels and short stories in India and Malayalam under the name माधविकुटी नाम था उनकी पोयम, जो उन्होंने मलयालम में लिखा था, नोवेल उसका नाम था। Some of the her work in English includes the novel Alphabet of Lust in 1977। ये भी उन्होंने उनके काम के दौरान लिखी गई उनकी एक नोवेल है इंग्लिश में। द कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लेट एंड द अदर स्टोरीज इन 1992। तो ये सारी लिखा हुआ था उन्होंने। इन एडिशन टू द 5 books of the poetry, she had a sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationship in lyrical idiom. माय मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने बहुत सारी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीजें, उन्होंने नोवेल्स लिखे हैं, उन्होंने पोएट्रीज लिखी है अपनी बहुत सारी, और उसमें से एक एग्जाम्पल है माय मदर एट 66। तो इन्होंने लिखा है इधर कि क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जान लेनी चाहिए। कि वक्त के साथ साथ जो इंसान होता है उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सबका एक लास्ट में एक ही कंक्लूजन, सबकी लाइफ का एक लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, एक लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आता है इज डेथ। तो ये एक कड़वा है बट एक सच्चाई है जो हर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और एक डर है जो हर एक इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है। नॉट अपने लिए तो शायद कम ही लोगों का हो, बट दूसरे के लिए कि ये कभी ना कभी मुझे छोड़ के चले जाएगा। स्पेशली जब आप ऐसी एज में हो, मान लो आप 40s में हो और आपके पेरेंट्स आर लाइक 66 और 70s, सो आपका तो दिल घबराएगा ही कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े होते जा रहे हैं, उस एज में आते जा रहे हैं, एंड वन डे कि माइट बी क्या श्योरली हम उनको खो देंगे। ऐसी सोच कभी भी दिमाग में आती है तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो सिमिलर थॉट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग वाज देयर इन दिस इन द पोएट माइंड, इन पोएट्स माइंड। सो उन्होंने कैसे उससे डील किया या फिर उन्होंने क्या किया था, कब उनको एक थॉट आया, सारे इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमारी पोएम की स्टार्टिंग होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब वो लोग ड्राइव कर रहे थे अपने पेरेंट्स के होप से कोचिन के एयरपोर्ट तक, कोचिन द प्लेस एंड सॉरी, तो कोचिन से वो जा रहे थे, कोचिन की तरफ जा रहे थे फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को वो जा रहे थे और फ्राइडे की मॉर्निंग को, और दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और उनके बगल पे उनकी माँ बैठी हुई थी, उनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो डोज मीन्स कि लाइक कि वो पूरी फेडेड था, उनका फेडेड मुंह था, यानी कि पेल मुंह था, कलरलेस मुंह था। डोज का मतलब है ओपन माउथेड, उनका जो मुंह था वो खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ था, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स हाउस, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। इसका मतलब साफ है इस वाले पैरा का
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, तो वो अपने होम से कोचिन की तरफ जा रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी और उनकी जो बेसिकली उनकी जो मम्मा थी वो उनके बगल में बैठी हुई थी और वो सो रही थी। डोज का मैंने शायद पहले मतलब गलत बता दिया होगा, आई एम रियली सॉरी। डोज का मतलब होता है उन्होंने एक नैप लिया था, एक काइंड ऑफ अ नैप उन्होंने लिया था। डोज मतलब कि सो गई थी, वो एक झपकी उन्होंने ले ली थी। और जब वो सो रही थी, एक झपकी जो थोड़ी सी नींद होती है आधी खुली हुई नींद, तो उनमें उनका माउथ जो था वो खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। तो यानी कि उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, उनका जो चेहरा था वो कलरलेस था। मैंने कलरलेस डोज के लिए बोल देता, सॉरी। एशियन का मतलब होता है कलरलेस और पूरा फेडेड उनका मुंह गया था। एशियन का मतलब होता है फेडेड, फेडेड मीन्स कलरलेस हो गया था उनका पूरा चेहरा। और लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेथ बॉडी, ठीक है। एंड रियलाइजेस विद पेन, और पोएट ने ये बात एक पेन के साथ रियलाइज करी दैट उनकी मॉम की धीरे धीरे एज आ रही है एंड शी उनकी जो एज है वो नियर टू द डेथ, डेथ की तरफ उनको लेके जा रही है। तो वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी है। सबसे पहले मतलब मैं आपको क्या बताया था, डोज का मतलब, डोज का मतलब आप झपकी लिख सकते हैं या फिर नैप। फिर मैंने एशियन का मतलब बताया था, एशियन का मतलब होता है अपना फेडेड या फिर कलरलेस। कॉप्स का मतलब बताया था, उसका मतलब होता है डेड बॉडी। अब मैं पोएटिक डिवाइस बताती हूँ इन दो पैरा में जो यूज हो रहा है। सबसे पहले वाले पैरा में तो आई थिंक सो मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, बट आप लिख सकते हो माई मदर एट एलिट्रेशन हो रहा है, माई मदर, ठीक है। और आप इस वाले में लिख सकते हो, वो लाइक यूज होता है तो लाइक इसमें यूज होता है, मेटाफर में यूज होता है। एंड सिमिलरली इसमें लाइक के साथ साथ क्या नाम है, सिमली का भी साथ साथ यूज हो रहा है, मेटाफर का भी और सिमली का भी इसमें यूज हो रहा है, क्योंकि कॉप से कंपेयर किया है तो इसलिए सिमली का भी यूज हो रहा है विद पेन। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट शी वॉज अ ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards. तो क्या होता है कि जो हमारी पोएट होती है वो सून ये सब चीजें एक रियलाइज कर लेते हैं कि वो ओल्ड होती जा रही हैं। एज ओल्ड एज मीन्स सिमली, एज ओल्ड एज द लुक्ड, जैसे वो लगती हैं उतनी ही वो ओल्ड होती जा रही हैं, जैसे उनके फेस पे पूरा रिंकल्ड वगैरह हो रखे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों बताते हैं। पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट, और उस थॉट को साइड में रखने की उन्होंने कोशिश करी। मतलब कि हम बोलते हैं ना, जो हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट होता है, हम जल्दी से अपने दिमाग को उधर से निकालने की कोशिश करते हैं कि गंदी बातें नहीं सोचूं, मैं ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए मुझे, और अपना माइंड किसी और तरफ हम लोग डाइवर्ट करने के लिए कहीं देखने लग जाते हैं, फिर म्यूजिक सुनने लग जाते हैं, फिर कुछ भी अपना ध्यान जिसकी तरफ आकर्षित, किसी और की तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। कोई ऐसी चीज सुनते हैं जो हमारे ध्यान को डाइवर्ट कर ले। तो सिमिलरली उसी तरह उस सिचुएशन से गुजरते समय हमारी जो पोएट थी कमला दास, उन्होंने बाहर देखा, वो गाड़ी में जा रही थी तो बाहर देखा, तो बाहर उनको ट्रीज जो थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स भाग रहे थे। जब हम बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि ट्रीज जो है वो भागते हुए हमें क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर होता है स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि रनिंग। द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मीन्स जो कि होते जॉयफुल, जॉयफुली इंजॉय वाले मूड में, एकदम हंसने वाले हंसते खेलते वाले मूड में वो अपने घरों से निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये मतलब उन्होंने बाहर चीज यहाँ इस कॉमा तक देखी थी, मतलब कि उन्होंने दिया कि जो बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और जो हमारी जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, ये सब उन्होंने बात नोटिस करी, वो भी उन्होंने पोएम में मेंशन करी है। अब जैसे वो वहां पहुंचे, एयरपोर्ट में पहुंचे, नेक्स्ट सीन होता है वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब वो कहते हैं सिक्योरिटी चेक के कुछ दूरी पर ही उनकी मॉम खड़ी हुई थी, और वो भी उस सिक्योरिटी चेक की दूसरी तरफ थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे ये चीज हमने आज तक पढ़ी, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स। अब यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सबसे पहले तो क्या ट्रीज कभी भाग सकते हैं? नहीं। तो इधर कौन सा यूज होगा? पर्सोनिफिकेशन, तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि एक दिखाता है, ये जो पैरा ये बताता है कि एक न्यू लाइफ, इधर एक नई लाइफ की जो ट्रीज भाग रहे हैं, नए चिल्ड्रन बाहर से निकल, नए चिल्ड्रंस कहती हूँ, चिल्ड्रंस है वो बाहर से निकल रहे हैं। स्पिलिंग, स्पिलिंग को हम बोल सकते हैं कुशिंग,
पुशिंग मीन्स कमिंग आउट, ठीक है, पुशिंग मीन्स कमिंग आउट, ठीक है। तो इस पैरा में हमारी बेसिकली लाइफ ऑफ द साइकिल को एक्सप्लेन करा गया है कि कैसे हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर हमारी डेथ होने की कगार पे आती है। मतलब कि एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं। अभी जब आप छोटे थे, फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, तो आपको बोलते थे कि, मतलब आपको कुछ नहीं बोलते थे मुझे बोलते थे कि पढ़ ले, ठीक है। फिर आप टेंथ में आए तो आपको बोला कि बोर्ड है, पढ़ ले, उसके बाद लाइफ सेट है, बस पढ़ ले, 10th का हो जाए एक बार, ठीक है। फिर आप 10th में आए, 10th पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप 12th में आए, 12th में बोला आपको कि बेटा और पढ़ ले थोड़ा सा, बस अच्छे मार्क्स ला, ठीक है, चलो पढ़ लिया, 10th में आ गए अच्छे मार्क्स, 12th में सॉरी आ गए अच्छे मार्क्स। फिर बोला बेटा एंट्रेंस है, जेई नीट यूपीएससी कर ले बेटा, ये भी कर ले, ये हो जाएगी तो लाइफ सेट है, वो भी कर लिया, ठीक है, वो भी कर लिया। अब शादी, बेटा शादी कर ले बस, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे लास्ट, ठीक, शादी भी कर ली। फिर उसके बाद बोला बेटा एक बार पोते का मुंह देख लेते या पोती का मुंह देख लेते तो ठीक है, पोते का भी पोता भी पैदा हो गया, फिर पौधा भी पैदा हो गया, फिर पोते को कह रहे बेटा एक बार 5th 10th का बोर्ड निकाल ले, बस फिर से वही साइकिल शुरू, नई जनरेशन आ गई, उसके साथ भी सेम साइकिल, सेम चीजें रिपीटेड हो रही है। और लास्ट में जब जिंदगी का एंड आता है, अपने लिए क्या क्या कुछ नहीं किया मैंने, तो जिंदगी खाली लोगों की कहती हुए सुन ली, कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं। चलो ठीक है, सैड लाइफ सैड स्टोरी, पर हमें ऐसे जिंदगी नहीं जीनी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं क्योंकि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, फिर उस पैसे से ऐश करेंगे, ठीक है। चलो फिर इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया वो पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, यानी कि इस लाइन में उन्होंने बताया कि जब वो कुछ दूरी पे जाने लगी थी, जो चेकिंग बूट होता है उधर से, तो उन्होंने वापस पीछे मुड़ के ये क्या हो गया, वापस उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, ठीक है। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा ये देखने के लिए कि, तो उन्होंने देखा कि जो उनका चेहरा है वो वैन पेल मीन्स कि कलरलेस, एंड पेल यानी कि येलोइश। अब एक तरफ ये कलरलेस भी कह रहे हैं, एक तरफ ये येलोइश भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले तो सफेद पर जाना, फिर इसके बाद थोड़ा सा मतलब पेल येलो हम कह सकते हैं, पेल येलो, ठीक है। पेल येलो यानी कि थोड़ा सा लाइमिश सा, यानी कि जैसे आप पुराने पेजेस को देखते हो ना, जैसे हमारे पहले नए पेज एकदम व्हाइट होते हैं, लेकिन उनको तुम 10-15 साल बाद देखोगे तो वो थोड़े से पीले हो जाते हैं, तो वैसे उसी पीले रंग का जो था उसकी मम्मी का चेहरा हो गया था, ठीक है। एज अ लेट विंटर मून, तो फिर यहाँ पे ना एक चीज पूछी गई है, यहाँ पे एज का एज का यूज होता है, तो कौन सा आता है यहाँ पे, तो मैंने लाइक का पहले बता दिया था, इसका आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। विंटर्स मून, जैसे कि विंटर के जैसे आपने देखा होगा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो आज रात में जाना, घर के बाहर निकलना और चांद को देखना, जब फुल मून डे होगा तो उस चांद को देखना, उसकी फोटो ले लेना। अब गर्मियों आने का वेट करना, अब गर्मियों का जो चांद आएगा उसकी फोटो लेना। अब दोनों फोटो को कंपेयर करना, तो तुम देखोगे जो हमारा सर्दियों का चांद होता है, मैं बता देती हूँ, क्या ही करोगे इतनी मेहनत, मैं बता देती हूँ। जो सर्दियों का चांद होता है वो थोड़ा पीला सा होता है, पीला येलोइश कलर का, लेकिन जो हमारा समर के टाइम का जो चांद होता है वो एकदम सफेद होता है, बिल्कुल दूध जैसा। तो इधर इन्होंने यही बोला है कि जो उनकी माँ का चेहरा था वो उसी तरह हो गया था जैसे चांद दिखता है सर्दियों के मौसम में। वाह 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 वाह, ठीक है। Similar ate my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. As I did was smile, smile and smile. सबसे पहली चीज तो मैं इधर बताना चाहूंगी कि जो ये लाइन है स्माइल स्माइल स्माइल, इस पे रिपीटेशन का यूज हुआ है, और ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लास्ट पैरा या फिर तुम मान लो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछेगा। लिख के ले लो, नहीं आया तो मैं जिम्मेदार, ये पूछेगा ही पूछेगा भाई। या तो तुम्हें मोस्टली इसी पैराग्राफ से पूछते हैं,
3 नंबर का यानी कि एक में भी पूछ सकता है, ऑप्शंस वाले में 2 नंबर का या 1 नंबर का एक, आर्टिस्ट में भी दे सकता है। 3 नंबर का तो आएगा ही, इससे पक्का तुम लिख के ले लो, आता ही आता है और बहुत ज्यादा आता है। 3 मार्क्स का सवाल। सबसे पहले तो हम इसको शुरुआत करते हैं इस पैरा की विथ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इस पैरा में सबसे चीज क्या बोले। सबसे पहली चीज तो हम पहले वर्ड मीनिंग देखते थे, फिर मीनिंग समझेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार आराम से करेंगे। पहले तो सिमली, सिमली का मैंने आपको बता दिया कि रिपीटेशन यूज हुआ है। दूसरा, आप अपनी नजर मारिए फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब आपको पता है कि नोन होता है। एक का मतलब होता है पेन, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है तो आ जाता है वर्ड मीनिंग, वो कि क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब वो कहानी की शुरुआत होती है कि सबसे पहले जब वो जा रही होती है उधर से चेकिंग बूथ से, तो दोबारा अपनी माँ को पलट कर देखती है। तो वो देखती है कि जो उनकी माँ वो उन सर्दियों के चांद की तरह हो चुका है जो बिल्कुल पीले हो जाते हैं। तो वही चीज उससे कंपेयर करती है। अब जब वो उस वक्त अपनी माँ के चेहरे को देख रही होती हैं तो उनके दिमाग में फिर से वो डर पैदा हो जाता है जो उनको भी गाड़ी में हो रहा था। और सिमिलर नोन एक उनको इधर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि वही जो उनको गाड़ी में महसूस हो रहा था, इधर उस चीज के बारे में बात करी गई है कि जब वो किंडरगार्टन में पढ़ती थी। जब हम सभी भी एक बार हम पहली बार जब स्कूल के लिए आते हैं अपनी मम्मी का पापा का दोनों का हाथ पकड़ते किंडरगार्टन अपने प्यारे से स्कूल में आते हैं, प्ले स्कूल में। एंड वहां पर उस टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स हमें अकेला उस स्कूल में टीचर्स के साथ छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हम रोने लग जाते हैं। हमें लगता है हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि उससे पहले हम वहां पे गए नहीं है ना, तो फिर हमें इतना पता नहीं होता है। तो वही सिमिलर एक इधर हमारी पोएट को महसूस फिर से वही एक जो उनको पहले वही पेन जो उनको उस टाइम पे एज अ चाइल्ड एज अ किड उनको जब महसूस हुआ था कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के जा रही हैं, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, वही सेम चीज उनको अब समझ में, अब वो पेन उनको लग रहा है कि मेरी मम्मी की अब एज हो चुकी है, उनकी डेथ नियर है, अब वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। अब तो मैं जा रही हूँ पर पता नहीं फिर मैं उधर आ पाऊंगी कि नहीं आऊंगी। मुझे बात पता थी पर मैंने अपने जो इमोशंस थे उनको बाहर नहीं लाया और बस इतना कहा सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। और what did she do? She just only smile and smile. उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली वो हंसती गई और धीरे धीरे वहां से चली गई। तो यही हमारी पोयम थी। इधर दो चीजों का मतलब बताया गया है। एक तो वैन का मतलब मैंने आपको बताया कलरलेस होता है, और एक था स्प्रिंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया रनिंग या फिर शॉर्ट फास्ट रेस। ठीक है, तो यही एक था इसके मीनिंग। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछेगा। सबसे पहले था व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील। कौन सा एक उन्होंने कौन सा पेन फील किया था? अपनी मम्मा को लूज करने का, अपनी मम्मा को छोड़ मतलब कि वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी और मैं अकेले रह जाऊंगी। और कौन सा सिमिलर, अगर सिमिलर पूछे तो आप बोलना कि वही जो एक उन्होंने किंडरगार्टन में एक्सपीरियंस किया था वही पेन वो फिर से एक्सपीरियंस कर रही थी। अब दूसरा कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, तो आप लिख सकते हो कि इट्स रिप्रेजेंट टू अ न्यू लाइफ या फिर न्यू साइकिल की वक्त का, जैसे वो जो थे ट्रीज क्रॉस करते हुए उनको हम जा रहे थे वैसे वैसे एक लाइफ गुजर चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे एज हमारी बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे हम किसी इंसान को खो देते हैं अपनी जर्नी में। तो वो बहुत सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। थर्ड क्या होती है, वाई हैज द पोएट बाउट इन इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो इनको क्यों लाई वो मेरी चिल्ड्रन को? अगेन ये भी सारी चीजें बताते हैं कि लाइक एक न्यू लाइफ को इंडिकेट करते हुए कि यहाँ किसी की एज जा रही है, वहां किसी की एज स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी चीजें हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। फोर्थ कि व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, क्योंकि उनका जो फेस था वो बहुत ज्यादा पेल हो चुका था, बहुत ज्यादा येलोइश हो चुका था, सिमिलर टू द लेट विंटर्स मून। ठीक है, फिर आता है व्हाट डू द
parting words of the poet. Her smile signifies. This is the most important question. ये बहुत ज्यादा पूछा गया है CBSE में, एंड होप सो शायद इस बार भी पूछ ले, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों वो बाद में कि मैं भी स्माइल वर्ड क्या सिग्निफाइज करता है, स्माइल वर्ड सिग्निफाइज यही चीज करता है कि अंदर से तो बहुत ज्यादा पेन से गुजर रही है, बट वो अपने इमोशंस को सामने नहीं लाना चाहती, दैट्स व्हाई शी इज जस्ट स्माइलिंग। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो बाहर से सबको फेक दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि या वी आर ऑल राइट, और वो सिर्फ स्माइल करते हैं और सामने वाले को लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वैसी वाली चीज उन्होंने अपनी मामा को दिखाई थी कि माँ तो माँ होती है, अगर थोड़ी सी भी झलक उनको फेस पे दिख जाती तो वो समझ जाती, और जाते वक्त वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। सो दैट्स व्हाई शी जस्ट kept a smile. So guys, chapter is over. Question answers are done. Word meanings are done. So hope so आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, लाइक करने को नहीं बोलूंगी, आएगी तो आप ऑटोमेटिकली कर ही दोगे। So bye bye. Meet to you with the next poem only on this channel. Okay, bye.